हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ शर्मा है और संडे की आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, आज का पहला हमारा इडियम है बेट योर बॉटम डॉलर। जैसे कि आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा बेट का मीन्स क्या होता है, शर्त लगाना। योर बॉटम डॉलर मतलब तली का बचा हुआ डॉलर। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि अपना पूरा विश्वास दिखाना, क्योंकि आप अपनी एक जो फूटी कौड़ी भी आपके पास होती है वो भी लगा देने का मतलब क्या होगा कि आप किसी बात पर पक्का विश्वास कर रहे हो। ठीक है, तो इसका बेट योर बॉटम डॉलर का मीन्स क्या हुआ, किसी बात का पक्का विश्वास होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन बेट योर बॉटम डॉलर दैट मोहन विल बी लेट टू नाइट, ही इज नेवर ऑन टाइम। ठीक है, इसका आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ऐसी सेकंड एग्जांपल देखते हैं, राम विल सपोर्ट अस, यू कैन बेट योर बॉटम डॉलर ऑन इट, कि राम हमें सपोर्ट करेगा। तुम इसके ऊपर शर्त भी लगा सकते हो या इस बात पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन। इसका क्या मीन्स होता है? इसका मीन्स होता है अनौपचारिक तरीके से करीब करीब हिसाब निकालना, यानी कि रफ वर्क करना। ठीक है, जैसे कि हम अक्सर करते हैं ना कि बहुत बड़ा अगर किसी का अमाउंट है तो हम क्या करते हैं, बस रफली अपना कुछ हिसाब लगा लेते हैं। ठीक है, तो वही होता है आपका बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नीड द एग्जैक्ट अमाउंट, जस्ट गिव मी अ बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन। क्या हुआ इसका मीन्स कि मुझको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं चाहिए भाई, तुम ऐसा करो बस मुझे थोड़ा जो हमारा हिसाब निकल रहा है करीब करीब हिसाब निकाल कर दे दो। ऐसे ही व्हेन इट केम टाइम टू पे द बिल, कि जब बिल को पे करने का टाइम आया, वी हैड टू डू सम बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन। तो हमने कुछ रफली काम किया टू फिगर आउट हु हाउ मच, की किसने कितना पैसा लिया है। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टाइटन योर बेल्ट। टाइटन योर बेल्ट का मीन्स क्या होगा, जैसे कि आप इससे पढ़ के ही समझ रहे होंगे। टाइटन योर बेल्ट मतलब बेल्ट को कसना। तो इसका क्या मीन्स है, पैसे की कमी की वजह से सोच समझकर खर्च करना। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आपको सोच समझकर ही खर्च करना चाहिए। तो वही इसी के लिए ये ईडीएम है। फॉर एग्जाम्पल, आई शुड टाइटन माई बेल्ट, मुझे पैसों को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। आई हैव नॉट इनफ मनी, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है या पर्याप्त पैसे नहीं है। ऐसे मैनी स्मॉल बिजनेसेस आर टाइटनिंग देयर बेल्ट बिकॉज ऑफ द स्लो इकोनॉमी। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जितने भी छोटे बिजनेस हैं उनको सोच समझ के ही खर्च करना चाहिए या पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ऑफ स्लो इकोनॉमी, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है वो काफी स्लो चल रही है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैश काउ। कैश काउ को क्या मीन्स होता है? कैश का होता है कोई उत्पाद या कोई सेवा जो नियमित आमदनी का क्या होता है, स्रोत होता है। यानी कि कोई भी रेगुलर जो इनकम होती है उसका क्या हो, एक सोर्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कैश काउ बोलते हैं। जैसे कि द डेयरी शॉप वॉज अ कैश काउ फॉर मोहन। मोहन के लिए जो उसकी डेयरी शॉप थी वो क्या थी, नियमित आमदनी का एक सोर्स थी। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, तो द मूवीज स्टूडियो सॉ द एक्ट्रेस एज अ कैश काउ। तो जो भी मूवी स्टूडियो होती है वो एक्ट्रेस को अपना एक रेगुलर इनकम के जैसे ही देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है बर्न योर फिंगर्स। बहुत ही अच्छा इडियम है। इसका मीन्स होता है किसी बेवकूफ़ी भरी हरकत के परिणाम स्वरूप आर्थिक रूप से नुकसान उठाना। इसको वैसे ही पढ़ने से पता चला हो, बर्न योर फिंगर्स मतलब अपनी उंगलियों को जलाना। ठीक है, तो इसका क्या मीन्स हुआ कि अपनी कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत आपने कर दी, उसके फलस्वरूप आपको क्या हुआ, पैसों का अच्छा खासा नुकसान हो गया। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बर्न योर फिंगर्स बाय गिविंग मनी टू द पुअर, यू आर नॉट अ रिच पर्सन। ऐसा अक्सर कोई ना कोई कह ही देता है। अगर कोई भला इंसान है जो गरीबों की मदद करता है तो उससे अक्सर ऐसे लोग कह ही देते हैं कि भाई क्यों आर्थिक रूप से खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो गरीबों को पैसा बांट कर। ठीक है, तुम कोई अमीर आदमी तो हो नहीं। चलो ये तो हम बात की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, he burned his fingers in the stock market and has been timid about investing ever since। ठीक है, उसने क्या किया, स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा नुकसान उठा लिया और क्या हुआ, and has been timid about investing ever since, और अब डर गया है दोबारा इन्वेस्ट करने से उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है ऑन द ब्रेड लाइन। ऑन द ब्रेड लाइन का मीन्स क्या होता है, बहुत कम आमदनी होना। बहुत कम आमदनी होने का क्या मीन्स हुआ, गरीब होना। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि नया एग्जाम्पल देखते हैं, ड्यू टू रीसेंट क्राइसिस, हालांकि अभी भी जो क्राइसिस आई थी, प्रॉब्लम्स आई थी, दे आर मोर पीपल, अब बहुत सारे लोग हैं ऑन द ब्रेड लाइन जो कि गरीबी पर हैं, देन एवर बिफोर, पहले के मुकाबले अब ज्यादा आदमी क्या है, गरीबी पर है। इसको हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल की वजह से हमारे इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा गरीबी छा गई है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव मनी नाउ, मेरे पास अभी पैसा है, बट आई ग्रू अप इन अ फैमिली दैट वाज ऑन द ब्रेड लाइन। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब कि मेरे पास अभी पैसा है बट जो पर मैं एक गरीब फैमिली में ही पैदा हुआ था या बड़ा हुआ था। आप ऐसे भी इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
तो नेक्स्ट एग्जांपल है कॉस्ट द अर्थ। कॉस्ट द अर्थ, इसका मतलब आप वैसे ही समझ पा रहे होंगे क्या होगा। कॉस्ट द अर्थ का मीन्स होता है बहुत महंगा, बहुत महंगा। फॉर एग्जाम्पल CVS डिजाइनर क्लॉथ दैट मस्ट कॉस्ट द अर्थ। इसका क्या मीन्स हुआ कि उसने डिजाइनर क्लॉथ कपड़े पहने हुए थे तो वो बहुत ही महंगे होंगे। ठीक है, हम ऐसा अनुमान भी लगाकर कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कंपनी इज मेकिंग 5G स्मार्टफोन्स दैट मस्ट हैव कॉस्ट द अर्थ। क्योंकि अब आपको पता है जियो कंपनी 5G फोन को लॉन्च करने जा रही है, तो आपको पता है उसकी कॉस्ट भी अच्छी खासी होगी, इसलिए आप अनुमान के मुताबिक ऐसा कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ कॉस्ट द अर्थ मतलब ये बहुत ही महंगी होगी। ओके, अब हम कुछ ऐसे फॉरेन वर्ड्स देखते हैं जो हम इंग्लिश में मोस्टली अब यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे कि पहला वर्ड है एब इनिशियो। एब इनिशियो का मीन्स होता है शुरू से, फ्रॉम द बिगनिंग। फॉर एग्जाम्पल लेट्स रिकंसिडर द प्रॉब्लम एब इनिशियो। इसका क्या मीन्स हुआ कि इस प्रॉब्लम को शुरू से रिकंसिडर, दोबारा देखते हैं या दोबारा सोचते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द एग्रीमेंट वॉज डिक्लेयर्ड वॉइड एब इनिशियो, कि जो एग्रीमेंट है उसे वॉइड करार दिया गया है शुरू से ही। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा एब हॉक। एड हॉक का मीन्स क्या होता है? एड हॉक का मीन्स होता है खास मकसद के लिए। ये हम यूज करते हैं सडनली। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, एन एड हॉक कमिटी हैज बीन सेट अप टू डील विद द मैटर। अगर देखिए ये इसमें कोई प्लान नहीं होता, कोई भी एडवांस से प्लान नहीं होता। जैसे कि किसी जगह पर कोई मैटर हो गया, अब सडनली एकदम उसी मैटर को सॉल्व करने के लिए हमने एक कमिटी बना ली, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा एड हॉक एक्शन होगा। तो एन एड हॉक कमिटी हैज बीन सेट अप टू डील विद द मैटर, कि एक खास मकसद, अब इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक कमिटी बनाई है, तो ये खास मकसद के लिए हो गया। इसलिए एड हॉक एक्शन या एक्टिविटी का क्या मीन्स होता है, किसी खास मकसद के लिए कुछ बनाना, तय करना, ठीक है, वो भी कैसे, सडनली। एक और एग्जांपल देखते हैं, द मीटिंग्स विल बी हेल्ड ऑन एन एड हॉक बेसिस, कि जो मीटिंग जितनी भी आयोजित की जाएंगी वो सडनली या फिर क्या कहते हैं, एड हॉक बेसिस, एड हॉक आधार, यानी कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के आधार पर की जाएंगी। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है एड वैलोरम। एड वैलोरम का क्या मीन्स होता है, कीमत के अनुसार। इसका आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी थिंक एन एड वैलोरम टैक्स इज द बेस्ट बिकॉज एवरी टाइम द प्राइस गोज अप द टैक्स गोज अप। क्या हुआ इसका मीन्स हुआ कि हम ये सोचते हैं कि जो एड वैलोरम टैक्स होता है वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि जब जब प्राइस बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ने लग जाता है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मेनी टैक्सेस आर लेविड एड वैलोरम, धन, ठीक है। ऐसे हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एलियास। ये इसका मीन्स तो आप अच्छे से जानते होंगे, ये आपने यूज भी किया होगा कई जगह पर। इसका मीन्स होता है उल्फ, या फिर साफ शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसा नाम, उपनाम जो काल्पनिक नाम है आपका। फॉर एग्जाम्पल रितेश यादव अलियास भोलू वॉज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, ठीक है। रितेश यादव उसका असली नाम है, बट उसको कैसे, किस नाम से जाना जाता है, भोलू के नाम से जाना जाता है, और वो मर्डर का क्या है, कन्विक्टेड। ऐसे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो वो क्या है, ही चेक्ड इनटू द होटल यूजिंग एन एलियास, कि उसने एक उपनाम या फिर एक काल्पनिक नाम से होटल में क्या किया, चेक इन किया। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है पॉपीकॉक। पॉपीकॉक एक बहुत ही अच्छा वर्ड मीनिंग है। इसका मीन्स होता है बेसिर पैर की बात। बेसिर पैर की बात तो आप समझ ही पा रहे होंगे क्या होगा इसका मीन्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, दिस इज अ पॉपीकॉक एंड आई डोंट बिलीव इट। ये बेसिर पैर की बात है, यानी कि बेकार की बात है और मुझे इस पर विश्वास नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हली बली। बहुत ही अच्छी मीनिंग है, इसका मीन्स होता है हड़बड़ी। फॉर एग्जाम्पल इन द हॉली बली ऑफ द फेयर, मेले की हड़बड़ी में द चाइल्ड गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, की जो बच्चा था वो अपने माता पिता से क्या हो गया, अलग हो गया। ऐसे ही हम अगर नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिखी है, आई डोंट नो की शॉर्ट फॉर्म होती है डनो, ठीक है। क्या पढ़ते हैं इसको, डनो पढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल आप अपने से छोटे या बराबर वालों के साथ कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए काफी था। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।